बलराम गाड़ी निकालो जल्दी, अस्पताल ले चलो। एक मिनट उठाओ इसे। कपड़ा लो भैया। क्या हो गया? एक बार भैया हाथ छोड़िए, हटिए सब बाजू, जल्दी करो। चलो चलो आराम से बाबूजी, बाबूजी आराम से। भैया पुलिस हॉस्पिटल लेके चलते हैं। अरे पिताजी चिंता मत करिए, सर्वोदय चलिए। सर्वोदय? हाँ सर्वोदय नजदीक भी है। हाँ। कुछ नहीं होगा, वहाँ अपना पक्का है। फोन कर देंगे साला, कब से कब फिर लगाए हुए सर। संभाल के, अरे गेट खोलना अरविंद, चलो खोलो ना। भाई जी इधर आइए आइए जल्दी से जल्दी से जल्दी से, अरे जल्दी से। आइए 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 आइए। भाई जी गला का ख्याल रखिएगा। अरविंद आप चिंता मत कर, हम पकड़े हुए। लवली जी आप हमारे साथ चलती तो बहुत बल मिलता। मैं आ रही हूँ, तू चल जल्दी। हाँ सीएमओ साहब, अस्पताल में सबको समझा दो, हमारा खास आदमी आ रहा है, हालत गंभीर है, सारे डॉक्टर और सर्जन मौजूद रहें। हेलो हेलो, सुनो, जितना बड़ा डॉक्टर है ना शहर में, सबको बोलो 10 मिनट में हॉस्पिटल पहुंचे। ना नहीं पहुंचेगा तो घर में घुस के मारेंगे। पहुंच रहे भैया, शिवम भैया। शिवम बेटा बस थोड़ी ही देर में पहुंच जाएंगे। हाँ शिवम अपनी आंखें खुली रखो। बाबूजी आप परेशान मत होइए। भाई जल्दी लो गाड़ी। तू अरे शिवम भैया, भैया ये दरोगा, किसी फाइल में कोई बात चढ़ी तो अंजाम ठीक नहीं होगा ना। हम पुलिस की झंझटबाजी नहीं चाहते। चलो बड़ी माँ, बड़ी माँ, माँ, दादी माँ, बड़ी माँ, क्या हुआ? माँ, बड़ी माँ, सरोज, बड़ी माँ, सरोज, बड़ी माँ कुछ बोलिए। बड़ी माँ, अरे कुछ तो बोल, नहीं तो तेरी छाती में तेल बैठ जाएगी। दीदी सुनिए ना, दीदी, दीदी यहाँ देखिए, दीदी, बड़ी माँ, बड़ी माँ। सरोज, सरोज बेटा यहाँ देख, प्रियम आया है, तेरा प्रियम दरवाजे पे खड़ा है बेटा। जा जाकर दरवाजा खोल, नहीं तो वापस चला जाएगा। उठ उठ उठ। दीदी सुनिए ना, दीदी, दीदी यहाँ देखिए, दीदी, बड़ी माँ। प्रियम आया है, तेरा प्रियम दरवाजे पे खड़ा है। जाकर दरवाजा खोल, तो वापस चला जाएगा। प्रियम बड़ी माँ कुछ बोलिए प्लीज, बड़ी माँ, मम्मा। उठ, जाने का चला जाएगा। उठ दिया। हाँ हाँ प्रियम बेटा। हाँ
तो ले इधर दम बोलो डॉक्टर क्या हुआ पड़ा है डॉक्टर सामने से हटाओ उसको डॉक्टर साहब इंतजाम हुआ है कि नहीं है? डोंट वरी अरे वरी नहीं बोलो ना जल्दी जाके आगे देखो आप लोग यहीं रुक जाइए प्लीज। अरे चलिए आइए। डॉक्टर ठीक है ना जान की तो कोई परवाह नहीं कहीं की गोली भेजे में लगी है उसकी। देखिए इस वक्त हम कुछ कह नहीं सकते, हमारी तरफ से जो भी कुछ कर सकते हैं वो कर रहे हैं। ब्लड ज्यादा बह जाने के कारण कॉम्प्लिकेशन बढ़ चुके हैं, ब्लड प्रेशर भी काफी लो हो चुका है। बकवासबाजी बंद करो, जो कह रहे हैं ना ध्यान देकर सुनो। वो मेरा एक ही भतीजा है, अगर उसका जान चला गया तो साले इसी हॉस्पिटल में इसी ऑपरेशन थिएटर में उल्टा लटका के जान मार देंगे, वो भी बिना बेहोश के हुए। प्लीज प्लीज अंग्रेजी बाजी मत कर, अगर शिवम को कुछ हो गया। शांत। डॉक्टर कहीं पढ़े थे हम कि इंसान को डॉक्टर और भगवान ये दो लोगन से बना के रखनी चाहिए। अगर भगवान नाराज होता है तो डॉक्टर के पास भेज देता है, और अगर डॉक्टर नाराज होता है तो भगवान के पास। काबू रख। आपका हुक्म लवली जी। पर कैसे रहे वहां मेरा भतीजा अपने भेजे में गोली खाए हुए बैठा है, और ये जिम्मेदार है मेरे भतीजे के इस हालत का। अपनी सच्चाई वसूलबाजी के कारण अपने पहले बेटे को कंधे पे उठा के शमशान की यात्रा करवाए थे, और दूसरी बात फिर ये अपने बेटे को शमशान की यात्रा करवाने के लिए यह कंधा आगे लेके खड़े हैं। 20 साल पहले मेरा भतीजा प्रियम, इनका बेटा, आरक्षण के कारण पेट्रोल डाल के खुद को जला लिया। मेरे साथ होता तो बच्चों को 2-4 पेट्रोल पंप तो खोल ही देते, लेकिन नहीं, इनके पढ़ाए आ से अच्छाई, ई से ईमानदारी, ऊ से उसूली बाजी। आरक्षण नहीं तो नौकरी नहीं, नौकरी नहीं तो जिंदगी नहीं, और फिर दूसरी बार नौकरी की जंग में मेरी भाभी का कोख जलने जा रहा है। लवली जी, आपका दिया हो तो सब कुछ है ना मेरे पास, सब कुछ है ना। अगर ये हमारे साथ जुड़ जाते तो दोनों बेटे के पोतों को अपने गोद में खिला रहे होते, लेकिन नहीं, इस साले लोटन का तलवा चाट के अपने आप को स्वाभिमानी मानते हैं। क्या रखा है नौकरी में? क्या रखा है नौकरी में? आज तक खून बहाए नहीं, लेकिन उस साला लोटन आपके शरीर से एक एक खून मुंह चूस लिया। उस साले लोटन की औकात क्या है जो आपकी इंसल्टबाजी करते रहता है?
लेकिन नहीं, मानेंगे नहीं, जाएंगे। सवेरे उठ के मुंह झुका के सर झुका के जाएंगे। पिताजी, पिताजी के नाना बात कर रहे हैं ना। मेरा भतीजा हॉस्पिटल में मर रहा है, हमको इनसे बात करने दो। अरे आप बताइए, आपकी इतनी बदतमीजी क्यों करता है वो? शाम को जब घर आते हैं तो लोटन के जूते की धूल आपके बाल में नजर आती है, लेकिन मानेंगे नहीं, जाएंगे वहीं। अरे जल्दी बोलो ना, क्या हुआ? मेरा एक बार रुकिए तो पिताजी। डॉक्टर, अरे जल्दी बोलो ना। कमलापति जी, आपने शायद बहुत अच्छे कर्म किए, जिसके कारण आपका बेटा बच गया है। ही इज आउट ऑफ डेंजर नाउ। आपका आपका भला हो भगवान, आपका भला हो। आपको, आपके बच्चों को मेरी उम्र लग जाए। डॉक्टर साहब, मैं मिल सकता हूं अभी? अभी नहीं, अगले 24 घंटे तक उसे कोई नहीं मिल सकता। मुबारक हो भैया जी, भगवान ने हम लोगों की सुन ली। भैया जी, अब आप घर चले जाओ। मैं यही रुकूंगा यहाँ। आपका जाना बहुत जरूरी है। अब नहीं, अरे हम लोग हैं बोला, ले जाओ इनको ले जाओ। अब चिंता मत करिए पिताजी। बधाई हो कमलापति जी, भाई दम है आपके बेटे में। माथे पे गोली खा के भी बच गया। आपके बहुत एहसान है। आपकी वजह से आज मेरा बेटा बिना झंझट के ठीक हो गया। एहसान बोल के शर्मिंदा करने की कोशिश ना करो। बहुत वक्त बीत गया हमें शर्मिंदा हुए। कहीं पढ़े थे हम कि अपने समुदाय वालों को जानवर मारता है, इंसान तो भाई बहन बन के मदद करता है। अब एक समुदाय है हम, आप भी पंडित, हम भी पंडित। अपने समुदाय के काम ना आए तो ये सत्ता, ये पार किस काम का? वो मैं घर सरोज अकेली है। कमलापति जी, हम जानते हैं आप समुदाय में विश्वास नहीं करते, लेकिन शास्त्रों में लिखा है संग शक्ति चे कलयुगे। मतलब कलयुग में शक्तिशाली वही जिसका अपना संग हो और जिसका अपने समुदाय वालों और अपने लोगों में उठना बैठना हो। अपने भाई को ही देखिए, समझदार है, और अब आपके पास भी बहुत वक्त नहीं बचा है समझदार होने के लिए। बंद कीजिए लोटन जैसे लोगों की गुलामी और जुड़ जाइए हमसे। बुढ़ापे में नई पहचान मिल जाएगी। आज से अमीर कमलापति। चलते हैं, कोई जरूरत हो तो प्राइवेट नंबर पे फोन कर लेना। कसम देवी मैया की, जब तक बिटुआ अस्पताल से नहीं आ जाता कान के पास फोन रखकर सोएंगे। बलराम, जाओ बलराम। भाई जी को ले जाओ। जय जय बढ़ जय। घर जाइए आप।
डॉक्टर साहब, मेरी बहू ठीक तो हो जाएगी ना? देखो, एक तो पहले ही अपना एक बेटा खो चुकी है, उसकी तड़प खत्म ना हुई। अब इसकी गोद सुनी हो गई तो जी ना पाएगी, ना बचेगी, ना बचेगी। इतना घबराने की जरूरत नहीं है दादी जी। हाँ, धक्का थोड़ा गहरा लगा है, जिसकी वजह से ये सदमे में है, लेकिन मैंने इन्हें नींद का इंजेक्शन दे दिया है। इनका शरीर और इनके शरीर के अंग बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। थोड़ी देर आराम करेंगी तो बिल्कुल नॉर्मल हो जाएंगी। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। नमस्कार। नमस्कार। हाँ, प्लीज देखिए, इन्हें आराम की जरूरत है। आप लोग प्लीज बाहर बैठिए। ये क्या कर दिया है आपने? इतना दुख, इतनी तकलीफ देने से तो अच्छा था इन्हें माँ ही नहीं बना। क्यों बार बार एक माँ के दिल का इम्तिहान लिए जा रहे हैं आप? एक बेटे को तो एक हो ही चुकी है ना, अगर दूसरे को कुछ हो गया तो कैसे जिएंगी? लोग कहते हैं कि आपसे बड़ा इस दुनिया में और कोई नहीं। अगर ये सच है तो अपना बड़प्पन दिखाइए, दिखाइए अपना बड़प्पन। बचा लीजिए, बचा लीजिए। बड़े पापा, शिवम भैया, वो ठीक है ना? गोली से ज्यादा नुकसान तो नहीं हुआ ना? वो बच जाएंगे ना बड़े पापा? हाँ बेटे, हमारा शिवम अब खतरे से बाहर है। अब बच जाएगा ओ बड़े पापा, मैं जानती थी कि मेरे शिवम भैया को कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं हो सकता है। उन्हें तो बहुत साल जीना है आपके लिए, बड़ी माँ के। बड़ी माँ की हालत बहुत, क्या? बड़ी माँ की हालत बहुत खराब है। प्रिया, छोड़िए। प्रिया, में साथ फिरों के वक्त आप वचन दिए थे ना कि आप हमारी रक्षा करेंगे, अपने परिवार की रक्षा करेंगे। आपने कैसे तोड़ दिया ये वचन? स्वार्थी हैं आप ना कभी एक अच्छे पिता बन सके, ना एक पति। आपने कभी कोई वचन नहीं निभाया, और ना ही कभी कोई रिश्ता। सारी उम्र आप सिर्फ श्री कमलापति मिश्रा जी बनकर रह गए। निभाए तो सिर्फ अपनी जिद और अपने सरकारी नौकरी के उसूल। और देखा आपने देखा आपकी ये जिद हमें आज कहां लेकर आई है। सरोज, मैंने 9 महीने अपने पेट में पाला था अपने बच्चों को। रात हम जागे हैं उनके लिए, घंटों महीनों पल उन्हें बड़ा होते हुए हमने देखा है। आपने क्या किया आप बताइए? हमसे हमारी औलाद छीन ली। आपने हमसे हमारी औलाद छीन ली। सरोज, अरे एक को जो आपके उसूलों ने खा लिया, और शिवा उसकी तो बलि चढ़ा दी ना अपनी जिद और अपने उसूलों के लिए। जब दुनिया 4 पैसे कमा रही थी तो आपने अलग से 4 पैसे कमा कर क्यों नहीं अपनी बच्चों की जिंदगी संवारी? क्यों नहीं झुक
कि आप उनके सामने क्यों नहीं बदले? आप बोलिए, क्यों नहीं बदले आप? दुनिया के आप ऐसे पहले बाप है जो अपने बेटों को कंधा देकर आज जिंदा है। शांत हो जाओ। आपको पता है हमारे बच्चों ने आत्महत्या ही नहीं की है, आपने हत्या की है उनकी। आप हत्यारे हैं मेरे बच्चों के, आप हत्यारे हैं मेरे बच्चों के। रोको, आपने हत्या की शिवम है बच गया है। सरोज, आपने हत्या की है। संभालो अपने आप को सरोज। सरोज तुम हत्या की है आपने मेरे बच्चों की। नहीं हुआ है, तुम संभालो अपने आप को। मुझे मेरे बेटे चाहिए सुना। सरोज मेरी बात चाहिए सरोज, हमारा शिवम बच गया है। शिवम मर गया है, मुझे मेरा बेटा चाहिए। कमला, सरोज